चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत खैरीडीह पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती रेणु देवी जी और उनके पति सह इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। बहुत ही कर्मठ और जुझारू इनकी छवि है। मैं बात कर रहा हूं श्री ललन सिंह जी का। इन दोनों जनप्रतिनिधियों से आज बातचीत करेंगे और इन दोनों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने पिछले 10 वर्षों में इस पंचायत की आम जनता की भलाई के लिए, इस पंचायत की गरीबों के लिए, इस पंचायत की असहायों के लिए कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने खैरीडीह पंचायत की जनता को पिछले लगभग 1 दशक से दिया है। तो आइए बात करते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों से। सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आपको भी धन्यवाद। मुखिया जी, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य प्रणाली, आपका व्यवहार किस तरह से है इस पंचायत की आम जनता के साथ? कैसा आप सलूक करते हैं उनके साथ? सर, हमारे पंचायत के जनता जो भी है उनको हम घरेलू परिवार मानते हैं और हमारे जनता भी हमको परिवार ही मानते हैं। इस पंचायत के अंदर में हमारे यहाँ कोई न भेदभाव है, न किसी से कोई परहेज। जब जिनको जो जरूरत पड़ता है हमारे घर में, ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि हम ऑर्डर लेके मुखिया जी से मिलने के लिए जाएंगे। जब कोई भी आते हैं तो उनका काम करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ और काम करता हूँ। रात हो दिन हो, जब भी हमारे घर यहाँ पहुँचते हैं तो आदेश लेने की जरूरत नहीं। जैसे अपने घर परिवार में मिल के रहते हैं उस तरह का हम सारी जनता के साथ मिल के रहते हैं। किन्हीं के साथ कोई भेदभाव नहीं, प्रेम भाव सबके साथ है। और उस तरह का मेरा घर परिवार में किन्हीं के द्वारा रोक नहीं है कि अब जब जरूरत पड़े, आपको समस्या हो तो आप हमको सूचित कीजिए, आपके साथ हम काम करेंगे। एक परिवार का मुखिया और अभिभावक की तरह इस पंचायत का एक अभिभावक और गार्जियन हैं ललन सिंह जी और रेणु देवी जी। इस पंचायत के हर आम और खास जनता के लिए इनका एक ही तरह से सुलूक और बिहेवियर है। सबके लिए इनके घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। किसी के साथ कभी भी कोई समस्या हो, इनके पास आने के बाद वो निराश नहीं लौटते इनके घर से। किसी के साथ कभी भी किसी तरह की कोई बात हो, हर वक्त उनके लिए काम करते हुए नजर आते हैं ये दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि। इनका व्यवहार बहुत ही मीठा है, आचरण बहुत ही अच्छा है और ये दोनों आम जनता की सेवा करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा है। हर मुखिया और प्रतिनिधि का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए ताकि आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। धन्यवाद। ललन जी, आप खैरीडीह पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं। पिछले 10 वर्षों से आप प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। क्या कुछ किया है आपने पिछले 10 वर्षों में इस पंचायत की आम जनता के लिए? सर्वप्रथम न्यूज 21 चैनल और उसके थोड़ा आप लोग जो पहुँचे हुए हमारे घर में हमारे इंटरव्यू के लिए, मैं सब आप लोग को धन्यवाद। पहले सर 2010 ईस्वी से मैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ और हमारे पंचायत के अंदर में जिस तरह से हमारे बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे पूछा गया था कि आपका घर कहाँ है, तो बोले थे कि मैं तीसरी दुनिया में हूँ। झारखंड में पहला दुनिया, दूसरा दुनिया छोड़ के तीसरी दुनिया में। उस तरह का हमारे पंचायत की स्थिति था सर। हम जब मुखिया बन के आए तो हमारे पंचायत की स्थिति अभी भी आप उसका नज़र आप देखे होंगे रास्ते में आने के समय में, हमारी पंचायत की स्थिति बहुत खराब थी। सरकारी योजना सही ढंग से पहुंच नहीं पा रहा था। मुखिया बनने के बाद कच्चीकरण का जो होता है वह रास्ता में लगभग 1 नहीं 10 जगह रास्ता में बनवाया हूँ। और पीसीसी जो हम लोग को पहले मिलता था, फीवर ब्लॉक बाद में आया, मिला जुला के ग्रामीण में जहाँ छोटी छोटी योजनाएं 2-2.5 लाख रुपए की योजना जो हम लोग की स्वीकृति का था, उस तरह का हम लोग रोड बनवाए हैं।
लगभग 700 घरों में शौचालय का निर्माण करवाए हैं। मनरेगा के तहत लगभग 40 कुआं अपने पंचायत में बनवाए हैं अभी तक, जो कि सिंचाई में गेहूं या जेठुआ फसल जो होता है, साग सब्जी अनाज वगैरह का, इसमें बहुत लोगों को मदद मिलता है। लगभग 100 से ज़्यादा पीएम आवास हमारी पंचायत में गरीबों को, सिर्फ गरीबों को, एक भी इस तरह का आदमी को हम लोग आज तक नहीं दिए सर, कि जो आज कल रह के अगर कोई जांच वगैरह हो तो हम लोग को पता चले कि नहीं हम गड़बड़ तरह से लेन देन करके गलत ढंग से पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों को देखते हुए उनको घर का जिनको आवश्यकता के अनुकूल सारे को में पीएम आवास जो स्वीकृति प्रदान सरकार द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग ने दिलाया है। लगभग 150 से 200 आदमी को वृद्धा और विधवा पेंशन, उसमें भी हम लोग का अपना सहयोग से मिलकर करवाए हुए हैं। गरीबों का राशन कार्ड सबों का जो छूटा हुआ भी था 2-4 आदमी, उसका भी हम लोग वेरीफाई करके और दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ सरकार के द्वारा। और बोरिंग वगैरह जो है सो सर कुछ ही बोरिंग हम लोग किए थे। हम लोग का सब समय बोरिंग का आदेश नहीं रहता है। अभी हमारे बिरनी प्रखंड में किसी भी पंचायत में चापाकल की व्यवस्था नहीं मतलब है, इसलिए बीच में 10-15 बोरिंग भी हम लोग जहाँ आवश्यकता के अनुकूल, जहाँ गरीब आदमी रहते हैं, पीने पानी में दिक्कत होता है, उस जगह बोरिंग का भी व्यवस्था करवाया हूँ। और सर्वप्रथम गरीबी रहे या अमीरी, हम हर जनता के साथ उनके दुख में साथ खड़ा रहता हूँ। जब भी जरूरत पड़े तो उनके साथ में खड़ा होकर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। वो थाने की बात रहे, झगड़ा झंझट की बात रहे, पंचायत की बात रहे या और कहीं गैर कोई भी काम, उनके दुख सुख में कोई अगर कहीं कुछ होते हैं, एक्सपायर करते हैं, शादी विवाह होता है तो उनके घर में उनके साथ में सब समय तत्पर रहता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमारे पंचायत के अंदर में आज तक किसी भी व्यक्ति को हमारे प्रति उस तरह का आज तक नहीं है कि मुखिया जी हमारे बात नहीं सुने या हमारे काम नहीं किए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का जो प्रयास हम लोग का प्रखंड विकास पदाधिकारी या ऊपर से जो करना होता है, उस रास्ते से मैं चल रहा हूँ और आज भी अच्छे ढंग से मैं कर रहा हूँ। विशेष जनता को और खरीदी पूरे पंचायत वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका प्यार हमें मिला और मेरा भी प्यार उनको बराबर मिलते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ में अपना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री ललन सिंह जी को अपने पंचायत खैरी डी का नेतृत्व करते हुए एक प्रतिनिधि के रूप में पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी इन्होंने किया है, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे थे। निश्चित रूप से इन्होंने अपने पंचायत में एक कर्मठ और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है और अपने कार्यों से इन्होंने इस पंचायत की जनता को लाभान्वित किया है। धन्यवाद। मैडम, आप खैरीडी पंचायत की मुखिया हैं। पिछले 10 वर्षों से आप इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि आपने अपने पंचायत की महिलाओं के पिछले 10 वर्षों में क्या क्या किया है? महिलाओं को जागरूक किए हैं, सबको पूरे पंचायत में खैरीडी में सबको शौचालय दिए, चापाकल है, बहुत जगह जल मीनार किए हैं। और महिलाओं के लिए आपने सबसे पहले उनको जागरूक किया और महिलाओं को आपने हर घर में अपने पंचायत का शौचालय दिया ताकि सब घर में। क्या मंशा थी आपकी, ये क्या सोच के आपने हर घर में शौचालय दिया? सबसे पहले जो महिला लोग कहीं बाहर ना जाए, अंदर में ही जी स्वच्छ करें। जी, आपकी सोच ये थी मैडम कि आपके पंचायत की जो महिलाएं हैं उन्हें शौच के लिए घर से बाहर निकलना नहीं पड़े और उनके मान और सम्मान को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपने हर घर में अपने पंचायत का शौचालय दिया है आप अपने। और आप एक महिला होकर महिलाओं के मान सम्मान के लिए सबसे पहले आपने प्रयास किया और आपके अनुसार महिलाओं को आपने हमेशा जागरूक किया है, हमेशा आप उनके साथ काम करती हुई नजर आती हैं अपने पंचायत। निश्चित रूप से आपके तरह ही पंचायत में जो भी हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में जितनी भी मुखिया हैं, सम्मानित महिलाएं जो नेतृत्व कर रही हैं, उन सभी को भी आप ही की तरह अपने अपने पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनको जागरूक और स्वावलंबी बनाने के लिए काम करना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल,
के टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। ललन जी, जी सर। किसी भी पंचायत में जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जी जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपके पंचायत में इन मूलभूत आवश्यकताओं की क्या वर्तमान स्थिति है? आपने इन क्षेत्रों में कौन कौन से काम किए हैं जिनसे यहाँ की जनता को लाभ पहुंचे? सर, शिक्षा हमारे पंचायत के जितने भी ग्राम रेगुलर विलेज हैं और जहाँ आबादी ज़्यादा है, टोले में भी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय का निर्माण जो हुआ था, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा से चल रहा था। कोरोना काल में कुछ दिक्कत हुआ है, वो तो हमारे पंचायत में नहीं, ऑल ओवर इंडिया या पूरे कंट्री में हुआ है। बाकी ये रास्ता की जो बात है, रोड की बात है सर, रोड हम लोग से छोटे छोटे योजना जहाँ जिस तरह का दिक्कत था वहाँ हम लोग दिए हैं, और बड़ी बड़ी समस्या जहाँ है जो करोड़ों की योजना के बिना नहीं बन सकता है, वैसे जगह पर हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक, हमारे क्षेत्र के सांसद, उन लोग का संपर्क में हम लोग रहते हैं कि हमारे जगह इस तरह का प्रॉब्लम है, आप जल्द से जल्द हमारे यहाँ सड़क देने का प्रयास करें। बिजली अब घर घर पहुँच गया है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई बात भी नहीं है। 2 घर भी है वहाँ बिजली मिला है, और बिजली बहुत अच्छे ढंग से भी प्राप्त हो रही है हमारी पंचायत में। पानी की समस्या सर, पानी की समस्या, नल जल का अभी प्रावधान बन रहा है, और बहुत ऐसे जगह है जो 10 या 15 घर हैं, उसी जगह में हम लोग बड़ा योजना कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आबादी के अनुकूल सेट होता है। और नल जल के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सर्वे हुआ है, हर घर में पानी का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसमें हम लोग का सहयोग, हम लोग का जो कार्य रहेगा उसमें हम लोग करेंगे और सबको पहुँचाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं होती हैं, क्या स्थिति है आपके पंचायत? स्वास्थ्य एक हम लोग का शीतल टोला में उप केंद्र बना हुआ है सर, फिलहाल बना है, 1-2 साल में। पहले तो बहुत पहले बना हुआ था, जिसमें एक भी रूम अभी सही नहीं है, वो खराब हो गया था। फिर बाद में जब रूम वगैरह बन गया है, हॉस्पिटल बन के तैयार है, और उसमें एएनएम और डॉक्टर साहब जो है साप्ताहिक 1 दिन 2 दिन रहते हैं। हम लोग ऊपर से मांग किए हुए हैं कि कम से कम सप्ताह में 2 या 3 दिन परमानेंट डॉक्टर यहाँ बैठे और हमारी जनता को ब्लॉक या गिरिडीह का चक्कर न लगाना पड़े, और पंचायत के अंदर ही उनका उपचार स्वास्थ्य हो, ये आशा कर रहा हूँ। और हम लोग अपने आगे जो है सो डॉक्टर साहब जो हैं हमारे प्रखंड के, उनसे भी बात किए हुए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी हम लोग बीच बीच में बात करते हैं कि रेगुलर डॉक्टर हमारे पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें उपलब्ध कराया जाए, इससे हमारी जनता को सुविधा हो। चलिए, आपसे बातें करके ऐसा लगा कि आप निश्चित रूप से एक जागरूक मुखिया प्रतिनिधि हैं और प्रयासशील रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, लोगों के काम करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। क्योंकि आपने आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं के लिए या तो काम किया है या फिर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपका काम है, और आपसे ये सभी बातें जानकर मुझे अच्छा लगा। ललन जी, आप से ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत में कौन कौन से काम किए जिससे यहाँ की जनता को लाभ पहुंचा? सर, कोरोना काल में सर्वप्रथम लोगों को जागरूक किया गया कि आप 2 गज का दूरी बनाकर कोई बड़े फंक्शन में आप न जाएं, लोगों से दूरी बना के रहें, उनको मास्क और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था कुछ प्रखंड से, कुछ अपने ओर से भी करके, और हर जनता को जागरूक किया गया कि आप कहीं भी बाजार में ना जाएं, अगर जाएं जरूरी पड़े तो आप मास्क लगा के जाएं, लोगों से दूरी बना के रहें। अपना परिवार का सुरक्षा के लिए अगर कहीं से भी बाहर से आप आते हैं तो नित्य प्रतिदिन आप डिटॉल या साबुन या किसी भी मतलब साबुन वर्ग से आप अपने हाथ को बढ़िया से धोएं, और बाल बच्चा जो भी है उनको सब समय जो है सो हाथ न लगावें, उनसे ज़्यादा सट के बात न करें कहीं बाहर जाने के बाद। मैं लोगों को जागरूक किया और सभी ने पालन किया। सर, प्रथम ही जब कोरोना काल जब शुरू हुआ तो हमारे पंचायत के अंदर केंदुआ ठाण में एक आदमी को पॉजिटिव निकल गया था, गुजरात से आए हुए थे, तो उस समय भी ग्रामीण के साथ मिल के हमने बहुत अच्छा से काम किया। सरकारी अफसर जो भी आए हुए थे उनको भी कोऑपरेट किए हम लोग, और जनता को जागरूक किए हैं। उसके बाद आज तक हमारी पंचायत में उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। हमारे गांव के नागरिक जो है बहुत जागरूक हैं और कमाशु हैं। जो कोरोना काल में लोग को बचने के लिए जो उपाय किया जाता है वो घर में सब पालन करते हैं। धूप में रहना,
तो हमारे पंचायत के अंदर जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं धूप में ही खटते हैं, दूरी बना के रहते हैं और सुरक्षित हैं। हमारे पंचायत में कोरोना काल में उस तरह का और ज़्यादा कोई दिक्कत न हुआ, न आशा करता हूँ कि होगा। ललन सिंह जी बता रहे थे अपने पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्य और अपने पंचायत के उपलब्धियों को बता रहे थे कि इनके पंचायत के जो लोग हैं उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया और जिसका परिणाम है कि आज इनके पंचायत में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी से रिलेटेड और जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत खैरीडी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि श्री ललन सिंह जी के साथ। ललन सिंह जी पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये एक कृषक भी हैं। इनके पूर्वज भी कृषक थे। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग एक खलिहान में, एक ग्रैनरी में खड़े हैं। चारों तरफ आप अपनी नजरें अगर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि धान का जो फसल है आपको नजर आएगा। पूरे भारतवर्ष में इस समय धान के फसल की कटाई चल रही है और आज जिस पंचायत में हम लोग खड़े हैं, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ललन सिंह जी कृषक भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ललन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप इस पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं पिछले 10 वर्षों से और आपके पूर्वज भी कृषक थे, आप भी कृषक हैं। भारत हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश, आप सभी हमारे अन्नदाता हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने देश भर के लोगों को, जो कोई भी आपको देख और सुन रहे हैं? सर, एक्चुअली अभी धान का कटनी चल रहा है और साथ साथ किसान के ऊपर में बहुत बड़ा लोड रहता है कि धान का कटनी को भी देखना है। साथ साथ गेहूं जो है ना 15 नवंबर और 25 दिसंबर के बीच में बुआई का समय होता है, जो बुआई का काम भी लोग कर रहे हैं और आलू का भी खेती इसी समय में लगता है। तो किसान थोड़ा व्यस्त रहते हैं, काम करना चाहिए। कृषि प्रधान देश में हम लोग हैं तो किसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमें फ़ायदा हुआ और कल नुकसान हुआ। अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर कि वर्षा जल जो है, मानसून का जल जो है, उसी पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं। हम लोग के यहाँ ना कोई नहर है, छोटा छोटा तालाब रहता है। पानी जब सूख जाता है तो कृषि में थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन यहाँ के जनता, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के किसान हिम्मत नहीं हारते हैं। कुआं से, तालाब से, नदी से अपना कृषि को जो है सो लोग कर रहे हैं और हम लोग के क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से इस साल धान भी हुआ है और उम्मीद करते हैं कि गेहूं आलू भी अच्छा से होगा। ललन जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषकों को यहाँ पर अन्नदाता कह के पुकारा जाता है, कैसा लगता है आपको? सर, ये तो बहुत अपने आप में गर्व की बात है कि किसान को अगर अन्नदाता कहा जाता है और एक्चुअली है भी है। किसान दिन रात मेहनत करके, बारिश होता है तो बारिश में, धूप हो तो धूप में, तो दिन रात मेहनत खेत में करता है और जो धान चावल जो उगता है सर, आलू गेहूं, वो सारे किसान के माध्यम से ही, वो कितने भी बड़े लोग हों, कितने भी पैसा वाले हों, खाना तो अन्न है। इसलिए जो अन्न को उपजा के जो तैयार करते हैं और जनता तक जो भेजते हैं, आम आदमी तक जो भेजते हैं, इसीलिए किसान जो है सो सर्वप्रथम ये बहुत सराहनीय बात है सर। ललन जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ मजदूर जो हैं सो आप धान के फसल के साथ कुछ कर रहे हैं। हमारे देश भर के जो दर्शक हैं उनको आप बताएं संक्षेप में कि क्या कुछ हो रहा है और अभी कौन सी प्रक्रिया से पूरे देश के किसान गुजर रहे हैं धान के फसल को लेकर? सर, ये धान झाड़ने वाला प्रक्रिया चल रहा है। इसको पत्थल में पीट के हम लोग और धान झाड़ते हैं और दिखाना चाहें, जरा सा दिखाएंगे आपको? हाँ, धान को झाड़ने की बात जी सर, जी सर। धान जो है सो पत्थर पे पीट के झाड़ा जाता है और इसका बिचाली को अलग किया जाता है जी। और ये 3 तरह से होता है सर। एक मशीन द्वारा भी झड़ाई होता है और दूसरा हम लोग इसको ट्रैक्टर या जिनके पास बैल वगैरह जो रहता है उसको खलिहान में दे कर उसको हम लोग पुआल बनाते हैं। लेकिन ये जो काम होता है सर, लंबी बिचाली रहने के कारण धान झाड़ने में भी सुविधा होता है और बिचाली अगर पूरे घर में खपत नहीं है तो इसको बेचा भी जाता है। जो गाय वगैरह रखते हैं, खटाल वगैरह में बिचाली को बेच के इससे भी कोई मुनाफा किसान को होता है, इसलिए इसको बिचाली भी तैयार किया जाता है। अन्नदाता भारत का, हम सभी का, जी सर, कृषक, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या आपकी एक कृषक होने के नाते कोई मांग या कुछ कहना चाहते हैं आप अपने देश के प्रधानमंत्री से? सर, हम लोग तो मांग सबसे पहले पानी का जो प्रॉब्लम मानसून पर जो रहते हैं और मानसून से किन्हीं साल लोगों किसान को
मतलब धोखा हो जाता है। अगर बढ़िया समय पर बारिश नहीं होता है तो धान मरने लगता है और नदी तालाब भी छोटा छोटा जो है सो सूखने लगता है, तो किसान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर्वप्रथम पानी, और सही समय पर अगर बीज भी उपलब्ध होता है तो किसान खेती कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सरकारी विभाग में बीज आता है, या अभी पैक्स जैसे खोल रहे हैं, तो इतने मात्रा में पैक्स होना चाहिए कि किसान को अगर 10 क्विंटल भी धान देना हो तो पैक्स में दे के वो अच्छा मुनाफा कर सके। क्योंकि सबके पास बड़ा बड़ा गोदाम और घर नहीं है जो वो धान रख के और 2-4-6 महीना इंतजार करके बेच सके। इसलिए औने पौने दाम में बाहर के व्यापारी लोग आते हैं और किसान बेच के चले जाते हैं। 1000-1100 में धान बेचते हैं। और अगर यही व्यवस्था अगर बढ़िया से रहता तो आज के डेट में किसान को अगर 10 क्विंटल धान बेच रहा है तो 20,000 रुपया होता, और आज 10,000 में उनको अपने घर में मतलब रखना पड़ रहा है। ये सब सुविधा सरकार से मैं चाहूँगा कि किसान को मिले। पंचायत स्तर पर ही टैक्स का व्यवस्था अगर हो तो उससे क्या होता है, पूरे पंचायत का धान उसमें जाता और सभी किसान को फायदा होता। ललन सिंह जी, मुखिया प्रतिनिधि खैरीडी पंचायत, एक कृषक के रूप में सरकार से कुछ मांग करते हुए और हम सभी को अपने पंचायत से और अपने कार्य प्रणाली और कार्यशैली से अवगत करा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत खैरीडी पंचायत में हूं और यहां के लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि ललन सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ इस समय इस पंचायत के कुछ ग्रामीण भी हैं। आइए बात करते हैं ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसादी है। प्रसादी जी, आप बताइए कि मुखिया जी का काम कैसा है पंचायत में? सही है। कितना आपको अच्छा लगता है मुखिया जी? वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ एक और यहाँ पर कृषक हैं, आइए बात करें। क्या नाम है आपका? तुरी जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगा। कोई एक काम इनका जो आपको बहुत अच्छा लगा बताइए। बहुत अच्छा लगता है इनका काम। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं। आप ये बताइए कि मुखिया जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी जो भी है अच्छा काम करते हैं, उसमें दिक्कत भी नहीं होने देता है किसी को भी नहीं। जो भी काम करता है फिनिशिंग काम कर देता है। जो भी काम होता है फिनिशिंग के साथ होता है। किसी को कोई समस्या या दिक्कत और परेशानी नहीं होती है मुखिया जी के द्वारा। मुखिया जी हर संभव प्रयास करते हैं कि लोगों का काम हो, उन्हें परेशान नहीं होना पड़े। ये कहना है यहाँ के ग्रामीणों का इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया और उनके प्रतिनिधि ललन कुमार सिंह जी के विषय में। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला, 2 बार से आप यहाँ की मुखिया हैं। क्या एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने आप बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़ी होंगी? खड़ी होंगी आप। तो आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि आप जो पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि तीसरा मौका आपके पंचायत की जनता आपको देगी? जरूर देगी। कितना प्रतिशत लगता है? 100%। 100% से। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं जी। क्या वजह है इसकी? पूरे पंचायत में पूरे अच्छे तरह से काम किए हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पूरे पंचायत में आपने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, किसी के साथ कभी ना कोई मतभेद रहा, ना कोई समस्या नहीं। और यही वजह है कि आप आश्वस्त हैं 100% अपनी जीत के हैट्रिक के प्रति। मैं आशा करता हूं कि जो आपका आश्वासन है वो सच हो और आपकी जनता एक बार फिर से आपको मुखिया बनाकर आपको जीत की हैट्रिक दे और आप इस पंचायत में पिछले 10 वर्षों से जो कुछ करते आ रहे हैं, आने वाले कार्यकाल में आपके कार्यों की गति और भी अधिक होगी। हमारी चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। G21 के झारखंड प्रभारी शमसी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।